यदि हम प्राकृतिक जीवन शैली में रहेंगे तो निश्चित रूप से हम रोगों से मुक्त रहेंगे। आजकल आधुनिक जीवन शैली में हम सब रह रहे हैं और आधुनिक जीवन शैली में रहते हुए हमारे शरीर के अंदर इतनी नाना प्रकार की बीमारियों ने घर बना लिया है। एक बीमारी मिटती है, दूसरा फिर तैयार हो जाती है, तीसरी मिटती है, चौथी तैयार हो जाती है, क्योंकि आजकल हम एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा ले रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन आपको पता होगा कि दवाई जो ऐसी है कि वो बीमारी को दबाती हैं, बीमारी को जड़ा मूल से कभी ख़त्म नहीं करती हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं कि यदि बुखार की लगातार हम दवाई खा रहे हैं, पैरासीटामोल या डिक्लोफिन सोडियम दर्द की टैबलेट हम खा रहे हैं, तो हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, घुटनों में खिंचाव आने लग जाता है, किडनियां हमारी खराब हो जाती हैं। तो उन दवाइयों से वो बीमारियां दबती हैं, वो ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन यदि हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई रोग आएगा ही नहीं, क्योंकि बीमारी का मेन मूल कारण है गंदगी। गंदगी का रुकना, शरीर में गंदगी जब रुकने लग जाती है तो व्याधियां, नाना प्रकार की व्याधियां जन्म ले लेती हैं। सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामला, आयुर्वेद ये कहता है कि सभी रोगों का निदान, जो गंदगी आपकी बड़ी आंत में रुकी हुई है, जो कुपित हो गई, उस गंदगी को बाहर निकालो तो आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्राकृतिक जीवन शैली है, उसको अपना कर अपने शरीर की हम कायाकल्प कर देते हैं। ये सेंटर यहाँ पर ऋषिकेश में उनकी कृपा से यहाँ खुला है और ये पहला ही हमारा कैंप है। तो उनका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को जीरो मेडिसिन पे हम ठीक करें। यहाँ पर सुबह से शाम तक आपकी जो दिनचर्या होगी वो हमें बताएंगे, उस दिनचर्या का नियम का पालन करते हुए आप यहाँ पर कैंप को अटेंड करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बताइएगा। और ये यहाँ हमारा जो सेंटर है, कुदरत की कृपा से इतना अच्छी जगह है कि यहाँ की आब हवा, यहाँ की जो जलवायु है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ की आब हवा होने से ही आप आधे से ज़्यादा ठीक हो जाओगे। प्यारो राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद। तो स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था का नाम है जिसमें हम अपने सभी कार्य बिना किसी थकावट के प्रसन्न मन से करते रहते हैं। यदि ऐसा है तो हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य के 9 लक्षण बताए गए हैं।
9 लक्षणों में एक है कि एक तो हमारे शरीर में गर्माहट जो है वो एक समान गर्माहट रहनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। मन हमारा प्रसन्न रहना चाहिए, काम करने में हमें रुचि आनी चाहिए। जो हमारे भूख है, हमको 2 टाइम भूख लगनी चाहिए, हमको गहरी नींद यदि आ रही है, ये भी एक लक्षण है स्वास्थ्य का। देन जो हमारे निष्कासक अंग हैं वो ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने 9 लक्षण बताए हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो स्वामीनाथन जी ने जो किताब लिखी है उसी का बता रहा हूँ, जो उन्होंने अनुवाद किया है लक्ष्मण शर्मा जी की बुक का, उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो 9 लक्षण यदि आपके अंदर हैं, आलस नहीं है आप में, समय पर आपके सारे काम ठीक हो रहे हैं, और शरीर में कोई आलस नहीं है, देन आपके जो निष्कासक अंग हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, गहरी नींद आपको आ रही है, तेज आपको भूख लग रही है, आपको सुख का अनुभव होता है, आपको प्रसन्नता होती है, तो आप अपने को स्वस्थ कह सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप रोगी हैं। तो रोग का कारण उन्होंने बताया है कि शरीर की मलयुक्त अवस्था यदि है, यदि शरीर में मल इकट्ठे हो गए हैं तो किसी न किसी रूप में रोग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मल क्या है? मल जैसे 4 प्रकार के आप कह सकते हैं। शरीर में एक टॉयलेट से जाते हैं, एक यूरिन पास करते हैं, देन पसीना है, देन गंदी सांस हम बाहर निकालते हैं। इस तरह के मल हमारे हैं। यदि ये शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं और शरीर में इकट्ठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करते हैं। और जो हमारी जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति जो हमारे अंदर है, वो हमेशा हमारे सारे कार्य जीवन शक्ति से होते हैं। जीवन शक्ति हमको जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमको प्रकृति की तरफ से मिलती है अगले 24 घंटे के लिए, जिससे कि अगले 24 घंटे हमारे सभी काम ठीक प्रकार से चलते रहें। तो वो जो जीवन शक्ति है, यदि हमारे अंदर में मल इकट्ठे हो गए हैं तो उनको निकालने की कोशिश करती है। जब वो निकालने की कोशिश करेगी तो उसका इफेक्ट आएगा, वो प्रकट हो जाएगा रोग। उसको हम रोग बोल देंगे। जैसे हमको जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये सब हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम रोगी हो गए। तो हमें उस वक़्त क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं, फटाफट दवाई ले लें कि फ़िक्रक में रहते हैं। जैसे पैरासिटामोल तो फटाफट ही हम लेते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं ये ले लो, वो ले लो। लेकिन यदि हम दवाई ना लें, क्योंकि यदि हम दवाई लेंगे तो वो प्राण शक्ति जो हमारी जीवन शक्ति है, जो दवाई उसको मर्ज़ को निकालने के लिए कोशिश कर रही है, वो फिर दवाई को निकालने की कोशिश में लग जाती है। तो जो मर्ज़ को निकालना है वो पीछे हट जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है, इस थ्योरी में ये कह रहे हैं कि यदि आपको इस तरह का कोई रोग प्रकट हुआ है, जिसको हम तीव्र रोग कहते हैं। इस रोग 3 प्रकार के बताए हैं: तीव्र रोग, मंद रोग, मारक रोग। तीव्र रोग वो है जो प्रकट हो जाता है। प्रकट रोग क्या है? जैसे जुकाम है, खांसी है, बुखार है, नज़ला है, इस तरह के रोग प्रकट रोग हैं। मंद रोग क्या है? जैसे बीपी है, शुगर है, ये मंद रोग हैं हमारे। और मारक रोग कौन से हैं? जो हम कैंसर है, आपका हार्ट है, किडनी है, ये सब मारक रोग कैटेगरी में आते हैं। तो यदि जब हमको तीव्र रोग होता है, यदि हमने दवाई खा ली तो रोग तो हमारा दब गया, हम महसूस करेंगे कि हम ठीक हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर वो साइड में रहेगा। और बार बार जब हम दवाई खाएंगे तो बीपी, शुगर, इस तरह के जो मंद रोग हम बोल रहे हैं, उसमें वो आपको महसूस होंगे कुछ समय बाद। उसके बाद भी हम दवाई खाए जा रहे हैं। जैसे हम बीपी, शुगर की भी दवाई यदि लगातार खा रहे हैं तो कुछ दिन बाद आपने देखा होगा हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब होता है और ये सब होना ही होना है, क्योंकि हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट हमको भुगतना ही भुगतना है। इसलिए थ्योरी ये कहती है कि दवाई तो हमको खानी नहीं है। दवाई किस लिए खानी है हमको? आप नेचुरोपैथी पे आइए ना, आप नेचर के साथ रहिए ना।